दुनिया के अंदर ठग तो हर जगह है ना। ठगों की बात मैं नहीं करता, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि जो थेरेपी मेरे यहाँ से जिसने आज तक करी है वो एक भी पेशेंट ये दिखा दे हमें साइड इफेक्ट हुआ हो, बल्कि हमारी जो थेरेपीज हैं या हमारे कैंपों में तो हमें आज तक प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या ये पूरी तरीके से क्लिनजिंग थेरेपी जो है, लिवर हो, हार्ट हो, गॉल ब्लैडर हो या कोई भी अन्य जो हमारे ऑर्गन्स हैं, क्या उसे पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देता है? 100% करता है। जो क्लिनजिंग थेरेपी है ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे इफेक्टिव वर्क करने वाली थेरेपी है। जितना तेज ये आपके शरीर को डिटॉक्स करती है इतनी कोई थेरेपी नहीं करती। और दोनों की रिपोर्ट आप देख लो, अगर वो डॉक्टर साहब से अच्छी रिपोर्ट हमारी ना है ना, तो हम अपना क्लिनजिंग थेरेपी कैंप और जितने हमारे ये कैंप चल रहे हैं सारे बंद कर देंगे, नहीं तो वो डॉक्टर साहब जो है वो बंद करें, मैं दे दें। तो ये जो क्लिनजिंग थेरेपी का कैंप आप करने वाले हैं नोएडा में 21, 22, 23 तारीख की जानकारी मिली है मुझे, तो इस कैंप में जो पेशेंट आएंगे क्या आप उनकी रिपोर्ट्स दिखाएंगे? हमें लगेगा कि हाँ भाई इसको कोई ऐसी मन से संबंध मनोरोगी है तो हम उसको पास्ट लाइफ में डालते हैं है ना, कि और वो खुद बताता है जैसे शुगर शुरू हुई है या बीपी शुरू हुई है ना, या मोटापा शुरू हो गया या स्ट्रेस शुरू हो गई, इंसोम्निया, नींद नहीं आती हो है ना, घबराता हो बात करते हुए, डर लगता हो, तो इन सब चीजों का हम मेरा ये आश्वासन है कि वो इस हमारी थेरेपी से जुड़ता है अगर तो उसको हम उस तरफ नहीं जाने देंगे। और ये न्यूज़ मैं आपको बता ही देती हूँ कि 21, 22 और 23 तारीख को जो है कैंप लगने जा रहा है नोएडा में। आज एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर बीमारियां हमें होती नहीं है, बल्कि बीमारियां हमें जानबूझकर दिया जा रहा है। बल्कि बीमारियां ही नहीं, दवाइयां भी। आप अगर लगातार अलग अलग तरीक़ों की यानी कि डायबिटीज़, बीपी या और किसी तरीके की बीमारी के लिए दवाइयां खा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप इनके चंगुल में फंस चुके हैं और सालों से। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने तब देखा जब हम पेंडेमिक में फंसे हैं। पेंडेमिक के बाद से लोगों में कई सारे तरीके के और समस्याएं बढ़ गई हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लंग्स, लिवर, हार्ट, इस तरीके के कई केसेस भी सामने आ चुके हैं। और तमाम जो वैक्सीन कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपनी गलतियां मान ली हैं, लेकिन इसके लिए एक सॉल्यूशन आना ज़रूरी था। और ये सॉल्यूशन हो सकता है क्लिनजिंग थेरेपी, जिसे हम सालों से कवर करते हुए आ रहे हैं। और नोएडा में अब इसका एक बेहतरीन शिविर होने जा रहा है, जिसकी जानकारी हमें तथास्तु आरोग्यम के चेयरमैन प्रशांत वत्स जी द्वारा मिली है। और ये जो कैंप होने जा रहा है इसमें इन सभी बीमारियों से जुड़े हुए सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन पर ही ये काम करता है या बाकी के शरीर के और भी गंभीर बीमारियों पर ये काम कर सकता है। और इस जानकारी के लिए अभी हम मौजूद हैं नोएडा के मेघदूतम पार्क में। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है। यहाँ पर हमें प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई है और उनसे जो है हम चलिए पूरी जानकारी लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, इस पूरे कैंप के बारे में। हमारे साथ हमारे ख़ास गेस्ट मौजूद हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में, प्रशांत वत्स जी, जिन्हें आपने इस चैनल पर पहले भी देखा होगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार। नमस्कार प्रज्ञा जी। और मेरा जो पहला सवाल है आज, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लोगों को यही बताया है कि कोरोना की वजह से या पेंडेमिक जब से आया है उसके बाद से लोगों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो गए हैं। सांस फूल रही है, लिवर की दिक्कत आना शुरू हो गई है, हार्ट की दिक्कत ख़ास तौर पे आना शुरू हो चुकी है। और चूँकि आप क्लिनजिंग थेरेपी से पहले भी जुड़े रहे हैं और अब ये कैंप आप नोएडा में करने भी जा रहे हैं, तो इस कैंप में आपने इन मुद्दों को सबसे ज़्यादा केंद्र में रखने के पीछे का क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो ये है, कैंप तो हम करते हैं, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं जी, है ना। और कोरोना के बाद हाँ ये निश्चित है कि कोरोना के बाद ये समस्या बढ़ी है। बिल्कुल। कोरोना के बाद और वैक्सीनेशन के बाद लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हुई है और सीधे तौर पे जो देखने में भी आ रहा है, रिपोर्ट्स में भी सामने आ रहा है कि हार्ट पे असर पड़ रहा है और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर ये बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, इसका मुख्य क्लिनजिंग थेरेपी तो खैर इस चीज़ को कवर करती है जी, लेकिन क्लिनजिंग थेरेपी के और बहुत सारे फायदे हैं। और जो इस कोरोना के काल में भी जो जुड़े रहे क्लिनजिंग थेरेपी से, ना तो उन्हें कोरोना हुआ, ना उन्हें वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत पड़ी, है ना, और उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रही, वो भीड़ भाड़ में भी गए, सब कुछ करते रहे। तो लेकिन वो ये था, वो काफ़ी सालों से क्लिनजिंग थेरेपी से जुड़े हुए थे। कुछ ये भी देखा जा रहा है सर कि जब से कुछ वैक्सीन्स वगैरह लगी हैं, कंपनीज ने भी ये माना है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स दिखे हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति क्लिनजिंग थेरेपी करा रहा है तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, क्या है इसका? देखिए 100%, मैं कह रहा हूँ कि 100% जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई है, हाँ जी, है ना, या जिन्हें कोरोना हुआ था, तो उन्हें हमारे प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से और क्लिनजिंग थेरेपी, इनमें जरूर जुड़ना चाहिए। ये 100% जो उस वैक्सीनेशन का जो साइड इफेक्ट्स थे या नुकसान था, उसको कवर केवल ये थेरेपीज कर सकती हैं। और क्लिनजिंग थेरेपी का तो इतना चमत्कारी असर है, इतना, इसको एक मिरेकल थेरेपी कहा गया, इसको क्या कहा गया, चमत्कार। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास तो आज से नहीं, बहुत सालों से कर रहे हैं और एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। वो पब्लिक में घूमते भी थे, है ना। नहीं, हमें भी नहीं हुआ। अच्छा। ना हमने वैक्सीनेशन ली, हमारे किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं ली। तो ये बहुत अच्छी है। देखो आप समझो, बीमार होने का, बीमार क्यों पड़ता है इंसान? हाँ जी। जब उसके शरीर में लड़ने की शक्ति कम हो जाती है बीमारियों से। बिल्कुल। तो क्लिनजिंग थेरेपी क्या करती है कि आजकल क्या हो रहा है, देखो एक तो लाइफ स्टाइल जो है ना जी, प्लीज, लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा तेज हो गया है कि खराब भी हो गया। और जैसे एक घर में वाइफ है, हस्बैंड है, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, है ना, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, उनको खाने बनाने का टाइम नहीं। आपके घरों में क्या आ गया, प्रोसेस फूड और फ्रोजन फूड। अब जो फ्रोजन फूड और ये जो प्रोसेस फूड है, ये अपने आप में आपके शरीर की केवल खाना पूर्ति तो है कि भाई आपके शरीर को भूख लग रही है तो कुछ शरीर के लिए पेट भर लिया, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको खत्म कर देता है। तो अब कई दिन का आप देखो ना, पैकेट्स आते हैं फ्रोजन, उसमें समोसे भी फ्रोजन है, वो फ्रिज से निकाले, उसको तल के बच्चों को दे दिया। तो आप देखें बच्चे में कितनी ज्यादा मोटापा बढ़ गया। भाई बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, 8th क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसको देखने में ऐसा लगेगा कि इसके खुद के 2 बच्चे हों। सही बात है। 8वीं 9वीं का बच्चा अगर आप उसको घर के कपड़ों में देखोगे, आपको लगेगा मैरिड, वो आदमी बन गया बच्चे से, वो बच्चा तो रहा ही नहीं। और माँ बाप इस पे ध्यान नहीं दे रहे, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। बट सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक चमत्कार है, एक मिरेकल है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिस तरीके से अभी तक मैंने सक्सेना जी से बात किया, इसके पीछे का साइंटिफिक क्या तरीका होता है? कैसे बॉडी से आपका जो वैक्सीन लगी है उसके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, ये कैसे हेल्प करता है? देखो ब्लॉकेजेस क्यों बनेंगे? ब्लॉकेजेस जब बनेंगे जब आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। आपका खून गाढ़ा क्यों होगा? भाई आपका खून गाढ़ा इसलिए हुआ कि आपका जो हृदय है, जो आपका हार्ट है, वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा। और उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? उसको सपोर्ट आपका लीवर दे रहा है। अब लीवर में जब वो फैटी लीवर हो गया, उसमें दुनिया भर के टॉक्सिन जम गए। भाई ये चीज जैसे अंदर से ये चीजें खोखली है एक तरीके से, है ना, उसमें आपने टॉक्सिन भर दिए, सारे टॉक्सिन भरे गए, अच्छी चीज उसमें है ही नहीं, उनकी कार्य क्षमता रुक गई। तो प्रॉपर जब वर्किंग हमारे पार्ट्स नहीं करेंगे तो वो क्लॉटिंग जमती है, क्लॉटिंग जम के धीरे धीरे हार्ट की क्षमता रुक जाती है। तो हम क्या कहते हैं, लीवर हमारा मेजर ऑर्गन है, हमारा जो शरीर है ना उसका मेजर ऑर्गन है लीवर। आप लीवर को बढ़िया रखोगे तो किडनी बढ़िया होगी। ये सब फिल्ट्रेशन का काम भी होता है। अब होता क्या है कि लोग बाग जो हैं उल्टा सीधा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, है ना, जंक फूड खा रहे हैं, साथ में ये मोबाइल चल रहा है। तो हम इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, मनो शरीर शोधन। मनो क्या, मनो ब्रेन नहीं है, मन और ब्रेन में फर्क है। आजकल लोग कहते हैं जी ये तो ब्रेन है, ब्रेन नहीं है। मन क्या है, अब आपने जैसे ये मोबाइल चलाया, मोबाइल में कोई बहुत खतरनाक वीडियो आ रही है खून खराबे की, और छोटा बच्चा है, उसने खाते खाते वो वीडियो भी देख रहा है, मूवी भी देख रहा है और खाए जा रहा है, तो उसका मन खराब हो गया। अब वो जो अन्न खा रहा है, वो अन्न उसको 100% खराब करेगा। उसका जो जीवन है उसको बिल्कुल, वो जो अन्न खा रहा है वो आक्रामक हो जाएगा, माँ बापों की बात नहीं सुनेगा। अब आप डॉक्टर पे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ये तो बात ही नहीं सुनता, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? उनकी वो पढ़ाई नहीं है, डॉक्टर साहब ने जो पढ़ाई पढ़ी है एलोपैथ की, वो वही तो करेंगे। अब होता क्या है, हम इसलिए मन पे काम करते हैं, उसमें हम कुछ लाइफ स्टाइल आपको कैसे सुधारना है, और उसमें हम सहारा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, माइंड साइंसेस पे हम काम करते हैं। प्रशांत जी, मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था कि साइंटिफिकली क्लिनजिंग थेरेपी बॉडी पे कैसे काम करती है? देखो साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ ना, साइंटिफिकली वो ऐसे ही काम करेगी कि आपने जैसे क्लिनजिंग थेरेपी एक हम कुछ मटेरियल से कराते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, है ना, एक तरीके का सॉल्ट होता है, वो हो गया। तो जब हम उसको लेते हैं तो जैसे हमने लिया तो हमारे लीवर में जो टॉक्सिन जमा है ना, जो विषैले पदार्थ जमा है, वो उनको साफ करने का काम करता है। उसके बाद जो सॉल्ट हम देते हैं, सॉल्ट क्या करता है, हमारी जो बाइल डक्ट है, हमारी बाइल डक्ट को फैला देता है,
हाँ जी। वो फैलाता इसलिए है कि जो लीवर से हमारे अपशिष्ट निकले, हाँ जी, है ना, अपशिष्ट निकले, जो गंदगी निकले, वो ऐसा ना हो कि वो कहीं डक्ट में फंस जाए। ठीक है। अगर वो डक्ट में फंस गई तो डक्ट में फंस के वो एक गंभीरता वाली बात आती है। तो उसको हम एक हिसाब से, ये नहीं किसी को कितना भी सॉल्ट पिला दिया, एक हमारे एक बॉडी मेजरमेंट हाँ है, उसमें हमारे प्राकृतिक के, आयुर्वेद के, क्लींजिंग के स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे कैंप में, और वो देखते हैं कि इस मरीज की पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, हाँ जी, है ना, फिर उसको एक प्रॉपर डोज दी जाती है। जब उसको डोज देंगे तो उसका लीवर से जो जमाव है, जिसको आप फैटी लीवर कह देते हैं, वो फैट किसी भी तरीके का हो सकता है, वो गलत होता है जी। तो जब वो निकलना शुरू होता है तो व्यवस्था ये करी जाती है कि बाइल डक्ट में वो फंसे ना कहीं भी जी। और वो आराम से निकले, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मोशन लगते हैं। मोशंस में जो जिस आदमी के साथ ये थेरेपी होती है उसे खुद दिखाई देता है कि हाँ बहुत अच्छा भाई मेरे सब गंदगी निकली है, और वो खुद महसूस करता है इस चीज़ को, उसके वजन में भी फर्क पड़ता है। और ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो क्लींजिंग थेरेपी है ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे इफेक्टिव वर्क करने वाली थेरेपी है। जितना तेज ये आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, इतनी कोई थेरेपी नहीं करती। लेकिन क्या सिर्फ क्लींजिंग थेरेपी से ही डिटॉक्स हो जाता है? देखो मैं फिर आपको बताऊं, जैसे क्लींजिंग थेरेपी है, क्लींजिंग थेरेपी इसलिए हम कराते हैं कि आपका जो कोष्ठ है, कोष्ठ हम कहते हैं गट को, है ना, आपका अगर गट ठीक नहीं है, गट आपका खराब है, तो आप चाहे मेडिटेशन कर लो वो काम नहीं करेगी। अब लोग क्या कह रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं 2-2 घंटे कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आपका मूलाधार चक्र कहाँ है जी? किधर है? नाभि के पास। हमारा मूलाधार यहाँ है। मूलाधार का मूल क्या है? मूलाधार का मूल ये है, और जब यही आपका खराब है, आपके इसमें गंदगी भरी पड़ी है ना, अब मान लो यहाँ गंदगी पड़ी है और मैं कह दूं आप गंदगी पे बैठ जाओ, आप अनमने मन से बैठोगी कि भाई मजबूरी है चलो बैठ जाओ, लेकिन एक साफ सुथरी जगह है। तो यही हमारा हो क्या रहा है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, फिर हम इंस्ट्रक्टर पर जाते हैं, साहब हमें तो असर नहीं हो रहा। असर होगा क्यों? जहाँ आपका मूलाधार है, कोष्ठ है, वो तो आपका भरा पड़ा है गंदगी से। तो ये क्लींजिंग थेरेपी पहले तो उस गंदगी को निकालती है। जब आपकी गंदगी निकल जाती है, आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, है ना, मूलाधार चक्र हो गए, सारे चक्र आपके ये एक्टिवेट होते हैं और आपकी मेडिटेशन भी काम करती है। तो हम अपने कैंप में खाली क्लींजिंग तो हमें एक सफाई का, कि भाई आपका जो शरीर है ना, ये पंच महाभूतों से बना शरीर है, ये किसी केमिकल से नहीं बना। ये आप सोचो केमिकल से बना, केमिकल से नहीं बना, ये पंच महाभूतों से बना शरीर है। और पंच महाभूत और प्रकृति, जब हम शरीर को इससे जोड़ते हैं तो हमारा शरीर खुश होता है। हमारा शरीर कहता है भाई जो जिस चीज से मैं बना हूँ वही हमें दिया जा रहा है। अब जैसे आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, आपके पता लगे आपको कल मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आपकी खुशी अलग होगी, है ना। तो वही हमारे शरीर का हिसाब है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। जब हम इसके करीब जाते हैं तो हमारा शरीर हेल्थी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए स्वागत करता है। ठीक है ना। क्या ये पूरी तरीके से क्लींजिंग थेरेपी जो है, लिवर हो, हार्ट हो, गॉल ब्लैडर हो, या कोई भी अन्य जो हमारे ऑर्गन्स हैं, क्या उसे पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देता है? 100% करता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ना, 100% करता है। यही इंटरव्यू मैंने एक एलोपैथिक डॉक्टर से लिया है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि 100% करता है। उन्होंने कहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन के जितने भी ये कैंप्स हो रहे हैं या जो भी शिविर लगाए जा रहे हैं, ये सब एक फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, डॉक्टर साहब जो भी हो, ठीक है ना, जो भी हो, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, हम 4-5 पेशेंट लेते हैं, ठीक है, उसकी पहले रिपोर्ट्स करा लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स कराएंगे, अच्छा है ना, और वो डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे, ठीक है, और डॉक्टर साहब उन 5 पेशेंटों को पहले 1 महीने अपना ट्रीटमेंट करें और रिपोर्ट्स दिखाएं, उसके बाद हम करेंगे, और दोनों की रिपोर्ट आप देख लो। अगर वो डॉक्टर साहब से अच्छी रिपोर्ट हमारी ना आए, है ना, तो हम अपना क्लींजिंग थेरेपी कैंप और जितने हमारे ये कैंप चल रहे हैं सारे बंद कर देंगे, नहीं तो वो डॉक्टर साहब जो है वो बंद करें। भाई मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ आपको। एक चीज़ और है सर कि जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि मैडम, जब किडनी, लिवर, लंग, ये सब खुद ही फिल्टर करने के ऑर्गन्स हैं, इन्हें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, तब आप किस चीज़ का फिल्टर कर रहे हैं? ऐसा है, उन्होंने आपको वो चीज़ें बताई जो उन्हें पढ़ाई गई, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ाई जो उनको गई वो बता रहे हैं। हमने जिस चीज का अनुभव लिया है, जिसकी जानकारी हमें है, और हम सामने देने, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। जी, मैं तो इससे बड़ी बात ही नहीं कह रहा है। डॉक्टर साहब 5 पेशेंट 6 पेशेंट ले आए, 1 महीने वो ट्रीटमेंट करें, उसका 1 महीने हमें दे दें, और जो प्रमाण होगा उसको प्रत्यक्षता से दिखा दें सबके आगे। ठीक है भाई, उन्होंने कहा इसकी जरूरत क्या, जब किडनी आपकी डायलिसिस पे जा रही है,
खराब हुई पड़ी है, हालत उसकी खराब हुई पड़ी है किडनी की, फैटी लीवर आपका ग्रेड 3 या 4 पे पहुंच चुका, तो उसको जरूरत कैसे नहीं है साफ करने की, और वो साफ करने की विधा इनके पास है ही नहीं। बिल्कुल। फिर ये कैसे बता दे, ये तो वही चीज बताएंगे ना। अब हम रोज देख रहे हैं लोगों को, और इन्हीं के एलोपैथ के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा। और मैं तो कह रहा हूँ पेशेंट भी अपने लाएं, ये पेशेंट भी अपने लाएं डॉक्टर साहब, और वो कहते जी ये मेरे पेशेंट हैं, इसको लीवर की ये दिक्कत थी, इसकी गट की ये दिक्कत थी, है ना, या इसका मोटापा हमसे नहीं रुक रहा, उसको 1 महीने 2 महीने जितना ये लें, उससे आधा समय हमें दे दें। तो ये जो क्लिनजिंग थेरेपी का कैंप आप करने वाले हैं नोएडा में 21, 22, 23 तारीख की जानकारी मिली है मुझे, तो इस कैंप में जो पेशेंट आएंगे क्या आप उनकी रिपोर्ट्स दिखाएंगे एलोपैथिक डॉक्टर्स को? एलोपैथिक डॉक्टर को जब दिखाएंगे, जब वो हमारे कहने के अनुसार, भाई हम कह रहे हैं आप अगर हमारी विधा को गलत बता रहे हैं, हमारी थेरेपी को गलत बता रहे हैं, है ना, तो आप अपने पेशेंट लाओ, और अपने पेशेंट लाके हम अपने पेशेंट की रिपोर्ट उन्हें क्यों दिखाएं? भाई हम अपने की क्यों दिखाएं? हम कह रहे हैं तुम अपने पेशेंट ले आओ, तुम कोई भी पेशेंट लाओ, 2 महीने तुम ले लो, 1 महीना हमें दे दो, और फिर रिपोर्ट दिखाएंगे, वो भी दिखाएं हम भी दिखाएं। तो ये तो बात हुई कि पेशेंट की रिपोर्ट्स देखेंगे नहीं देखेंगे, ठीक है सर। अब आज की डेट में अगर हम देखें क्लिनजिंग थेरेपी का ही जब जिक्र आता है और पेशेंट सर्च करता है तो 50 तरीके के लोग सामने आ जाते हैं, 50 तरीके के क्लिनिक सामने आ जाते हैं, हर तरीके का कैंप सामने आ जाता है। लेकिन आप जो कैंप कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसमें क्या आप अलग देने वाले हैं या क्या अलग ऐसा होने वाला है? देखिए मैडम, आजकल क्या है, मैं बुराई किसी थेरेपी की नहीं करता, मैं एलोपैथी की भी बुराई नहीं करता। एलोपैथी भी अपने आप में अच्छी थेरेपी है, इमरजेंसी सर्विस में उससे बढ़िया थेरेपी कोई नहीं। आयुर्वेद का अपना अलग एक बहुत बड़ा इतिहास है और सबसे पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। देखिए होता क्या है कि हम जो आपने पूछा भाई आपका उसमें अलग क्या है ना, कोई भी बीमारी है ना, देखो कोई बीमारी को समझना। अब एलोपैथ में हो क्या रहा है कि आप लीवर के लिए गए, डॉक्टर ने आपको, पहले क्या होता था, पहले एक डॉक्टर सबको देख लेता था। अब जब से कॉर्पोरेट का चलन बढ़ा है ना, हजार करोड़ के अस्पताल बनने लगे, तो एक नई चीज आई है कि एक आप जनरल फिजिशियन पे जाएंगे और जनरल फिजिशियन को पता है कि भाई ये लीवर में कोई दिक्कत बता रहा है, मैं उसको सही कर सकता हूँ। लेकिन उसकी मजबूरी क्या है कि अस्पताल के प्रेशर के चलते वो जबरदस्ती उसको लीवर वाले के पास भेज देगा। लीवर वाले ने अपनी मेडिसिन शुरू करी, अब वो कहेगा जी मैं तो अपनी मेडिसिन दी, आपके किडनी पे इसका साइड इफेक्ट हो गया, वो किडनी वाले को भेज देगा, किडनी वाला हार्ट वाले के पास भेज देगा, मरीज की ऐसी तैसी कर देंगे चक्कर कटा के, है ना, तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, तनाव में चला जाता है। अब तनाव में वो चला गया, जब आदमी का दिमाग, जब उसको तनाव हो जाएगा ना, उसको कोई दवाई असर नहीं करेगी। सबसे पहली चीज क्या है कि आप पेशेंट के मन को साधें, मानसिक तौर पे उसे प्रिपेयर करें। एलोपैथ के डॉक्टर्स पे टाइम ही नहीं है भाई, इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है, वो आपकी काउंसलिंग करेगा ही नहीं। वो आपकी बहुत से डॉक्टर तो ऐसे देखते भी नहीं, वो जाओगे हाँ क्या दिक्कत है, अच्छा ये टेस्ट करा लो। वो पेशेंट जो है उसको तनाव है दिमाग में, उसका मन खराब है, जब मन खराब है, तनाव है, दवाई कैसा असर कर देगी, खाना भी नहीं असर करेगा। तो हम जो पहले काम करते हैं, हम करते हैं मन पे, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, ठीक है ना, हम उसकी काउंसलिंग करके ये देखने की कोशिश करते हैं कहीं इसको साइकोसोमैटिक डिजीज तो नहीं है, कहीं ये मनोरोगी तो नहीं है, और ये अपने आप ही अपने एक बीमार माने बैठा और ये स्वस्थ है। कौन देखता है? एलोपैथ में तो नहीं देखता कोई। पहले कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उसकी काउंसलिंग करो, उसमें हम चिकित्सा ज्योतिषी का भी उपयोग करते हैं, ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं। हाँ, उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, उन चीजों का भी असर देखते हैं। और जब उसको बताना शुरू करते हैं ना, तो वो भौचक हो जाता है, वो कहता है भाई हाँ मुझे तो ये समस्या हुई थी और ये इस टाइम पीरियड में हुई थी और ये परेशानी है, आपको कैसे पता? तो उसका विश्वास जमता है ना। उसको हम ये नहीं कहते भाई हमने ज्योतिष का उपाय बता दिया, ला 11,000 रुपए दे दे या ये कर ले, वो ऐसा नहीं करते। वो हमारे जो मनोशरीर ये शोधन शिविर है, इसमें निःशुल्क होता है, ठीक है ना। और आज की डेट में मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत से बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर एलोपैथ के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और खुल के कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हमें फायदा हो रहा है। हाँ, मैंने कई इंटरव्यूज भी देखे। तो सबसे पहले देखो, कोई भी पेशेंट प्रज्ञा जी आ रहा है ना, जब तक आप उसको काउंसलिंग करके उसके मन को शांत नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। पहले उसके मन को शांत किया जाए। जब बहुत से पेशेंट हमारे कैंपों में आते हैं, वो जबरदस्ती मेरे पेन हो रहा है जी, जब उसकी हमने काउंसलिंग करी है ना, उसकी काउंसलिंग करके उसके बारे में जाना, है ना, तब पता लगा कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है, मेडिसिन की नहीं, काउंसलिंग। तो बहुत सी चीजें क्या हो रही हैं, जबरदस्ती की मेडिसिन आप दिए जा रहे हो, पेशेंट, अच्छा वाला पेशेंट बेकार हो जाता है। तो हमारे इसमें मेडिटेशन हमारे यहाँ जो होती है, लोग कहते हैं हम मेडिटेशन में जा नहीं पाते, और मैं गारंटी दे रहा हूँ
जो ये कहता है ना हम मेडिटेशन में जा नहीं पा रहे, हम उसको भेजेंगे मेडिटेशन में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं प्रारब्ध प्रतिगमन साधना। प्रारब्ध प्रतिगमन साधना में हम नहीं बताते कुछ भी। पेशेंट को जब हम भेजते हैं उसके पास्ट में, वो खुद रोने लगता है, खुद बताता है मुझे ये समस्या थी, ये दिक्कत थी। तो ये सब चीजें भी कैंप में आप करने ये सारी चीजें हम कैंप में कराते हैं और फिर आगे के लिए ट्रेंड भी करते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिन के अंदर में ये सारी चीजें ये चीजें होती हैं। कितनी थेरेपीज आप कराने वाले हैं इस पूरे कैंप में सर? देखिए अभी हम क्लींजिंग थेरेपी तो मेन हम लीवर, किडनी और हार्ट ये कराएंगे, क्योंकि इसके लिए क्या है, जब आप लीवर का करते हो ना तो आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं। वो जब तक नहीं होंगे जब तक आपका शरीर साफ नहीं है। अगर गंदगी है तो कोई नहीं होगा, आप कितने बड़े डॉक्टर पे चले जाओ। और इसलिए हमारी जो ये कैंप है इसमें रिजल्ट आता है। इसमें रिजल्ट आता है जब हम उनका शरीर साफ कर देते हैं, फिर जब हम उनको प्रारब्ध प्रतिगमन की तरफ डालते हैं, है ना, तो एकदम से वो ऐसे जाता है पास्ट में, और वो तुरंत बताता है कि हाँ भाई मुझे ये समस्या है, ये। अब वो भी हम सबसे नहीं कराते, पहले हम काउंसलिंग करते हैं। हमें लगेगा कि हाँ भाई इसको कोई ऐसी मन से संबंध मनोरोगी है तो हम उसको पास्ट लाइफ में डालते हैं, है ना, कि और वो खुद बताता है। ठीक है, जो जिस नाम का जिक्र किया जा रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और ये थेरेपीज़ भी कैंप्स में हो ही रही हैं लगातार। ये तमाम जो थेरेपीज़ हो रही हैं सर, मैंने सुना है कि इनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक भी साइड इफ़ेक्ट होता हो तो मुझे बता दो, मैं अपनी गारंटी। देखो अब क्या है, दुनिया के अंदर ठग तो हर जगह है ना, ठगों की बात मैं नहीं करता। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि जो थेरेपी मेरे यहाँ से जिसने आज तक करी है, वो एक भी पेशेंट ये दिखा दे हमें साइड इफेक्ट हुआ हो। बल्कि हमारी जो थेरेपीज हैं या हमारे कैंपों में तो हमें आज तक प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना, तो हमें प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन हमारे जो स्टाफ के कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि साहब ये चीज़ें पता लगनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इन थेरेपियों को गलत तरीके से बेच रहे हैं, तो इनको आप प्रमोट करें ताकि अच्छे लोग जान सकें कि अच्छी थेरेपी होती है। तो मैं तो अपनी गारंटी दे सकता हूँ, हमारी जितनी भी हमारे शिविर हुए हैं उसी के द्वारा हमें अगले शिविर के लोग मिलते हैं। ठीक है ना, हमें ये नहीं होता कि अगर वो अच्छा ना लगे तो कहाँ से मिले ना, तो हम अपनी गारंटी दे सकते हैं। बाकी तो लोग पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। उम्र तक के लोगों को ये थेरेपी आप करा सकते हैं, करना चाहिए? देखिए जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा समझने लायक हो जाए, जो बच्चा समझने लायक, हाँ, जो बच्चा समझने लायक हो जाए वो थेरेपी करी जा सकती है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो माँ बाप परेशान है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, है ना, या मोटे होते जा रहे हैं या प्रॉब्लम्स उनको होती जा रही हैं, तो मैं उनको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि भाई तुम इतने धक्के खा रहे हो, इतना लाखों रुपया खर्च कर चुके, 3 दिन का कैंप अटेंड कर लो। तुम्हें लगेगा भाई हाँ ये है, हम 3 महीने उसको वॉच करते हैं, जो हम कहेंगे उसे करना पड़ेगा, संकल्प लेके करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो करे। और अगर उसको नहीं लगता भाई मुझे लाभ नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, लाभ नहीं है तो अपने जो आपने हमें फीस दिया उल्टा ले जाओ, इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ। भाई ये मुझे मेरी धैर्य पे विश्वास है, कोई गारंटी पूरे हिंदुस्तान में दे देगा? कोई नहीं देगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 3 महीने हम संकल्प लेंगे, उस अनुसार चलो, आपके पति पत्नी के रिश्ते सुधरेंगे। क्लींजिंग थेरेपी ये नहीं है कि हम शरीर की क्लींजिंग कर रहे हैं, हम जो आपके रिश्तों में दरार आ रही है उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं। ठीक है ना सर। एक चीज़ और है कि कुछ समय पहले जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसमें ये दावा किया गया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी पूरी तरीके से निकल जाता है, तो क्या क्लींजिंग थेरेपी करने से गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाता है या निकल सकता है? गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आजकल कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो प्रचार करते हैं कि भाई हम गॉल ब्लैडर स्टोन निकालेंगे क्लींजिंग थेरेपी से, और उल्टे सीधे पैसे ले लेते हैं जी। वो पैसे लेके होता क्या है, वो अच्छा खासा उन्होंने मोटा अमाउंट लिया और फिर गायब हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते। तो मैं ये कहूँगा क्लींजिंग थेरेपी से स्टोन निकलना कोई इस थेरेपी का मूल उद्देश्य नहीं है। ये गलत एक प्रचार है कि भाई इससे स्टोन निकल जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसके बन नहीं रहा तो बनेगा नहीं, ये पक्का है। अगर किसी के स्टोन बन रहा अभी तक बना नहीं है तो उसका गॉल ब्लैडर सेफ रहेगा। बाकी जैसे स्लज होता है तो स्लज इसमें निकल जाता है, और छोटा मोटा कोई स्टोन हुआ या कुछ उसका साइज कम हो जाता है, कोई बहुत केस में निकल जाए। लेकिन ये क्लींजिंग थेरेपी इसलिए नहीं है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालने के लिए। लेकिन आपके ही साथी लोग जो हैं वही इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा होता है। नहीं, अब वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्लींजिंग थेरेपी के अपने बहुत फायदे हैं, और गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी का निकला हो, लेकिन पर्टिकुलर ये कहना है कि इस थेरेपी से 100% निकल जाएगा, ये गलत प्रचार है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप हार्ट, लंग, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो सबसे पहली बात तो जिसके अभी है ही नहीं स्टोन तो वो तो जरूर करे।
क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है सारा प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, कि उसके गोल ब्लैडर में स्टोन बनेगा ही बनेगा। प्रज्ञा जी, ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोगों का खान पान है, मानसिक स्ट्रेस है, स्टोन खाली खान पान से नहीं बनता, तनाव से भी बनता है। और जो शरीर खराब होता है वो तनाव से ज्यादा होता है। तो जो लोग क्लींजिंग थेरेपी कर रहे हैं उनके बनेगा ही नहीं, तो आप पहले शरीर को इतना अच्छा कर लो। ठीक है सर। अंत में प्रशांत जी, कोई ऐसा आप संदेश या कोई मैसेज या कोई सजेशन हमारे तमाम व्यूअर्स को देना चाहते हो, या कोई सवाल मेरे से मिस हो गया हो, उसे प्लीज़ आप बताइए। देखिए, मैं तो एक यही अपील करूंगा और सजेशन कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, कि मुझे मेरी थेरेपी पे विश्वास है। जो हम थेरेपी कराते हैं ना, उससे मुझे विश्वास है। बाकी दुनिया क्या करा रही है, कैसे करा रही है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी क्लींजिंग थेरेपी खाली आप ये ना माने कि ये शरीर की फिजिकल ऑर्गन्स की है। मैं क्लींजिंग थेरेपी इंक्लूड कर रहा हूँ मन को भी। तो जो हमारी क्लींजिंग थेरेपी है, जो इससे जुड़ता है और अभी तक वो बीमारियों से बचा हुआ है, या उसको बहुत माइल्ड बीमारी है, जैसे शुगर शुरू हुई है, या बीपी शुरू हुई है ना, या मोटापा शुरू हो गया, या स्ट्रेस शुरू हो गई, इंसोम्निया, नींद नहीं आती हो, है ना, घबराता हो बात करते हुए, डर लगता हो, तो इन सब चीज़ों का हम मेरा ये आश्वासन है कि वो इस हमारी थेरेपी से जुड़ता है अगर, तो उसको हम उस तरफ नहीं जाने देंगे। क्या ये सिर्फ बीमारों के लिए है, या जो बीमार नहीं होना चाहता है, या जैसे डायबिटीज़ भी, क्योंकि हमारी टीम के पास ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ है, क्या मैं ये थेरेपी करा सकता हूँ, मेरे को बीपी है, क्या ये थेरेपी मेरे लिए साइड इफेक्ट तो नहीं देगी? तो क्या इस तरीके के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेज हैं, उनके पेशेंट आ सकते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए तो ये बहुत कारगर थेरेपी है, उनका तो हम स्वागत करते हैं और हम आश्वासन देते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से जो परेशान है उसको इतना बढ़िया करके भेजेंगे, वो किसी भी डॉक्टर से चेकअप करा ले। लाइफस्टाइल डिजीज पे तो बिल्कुल 100% महारत, बिल्कुल उसको जिस भी डॉक्टर को है ना, वो जाके रिपोर्ट दिखा दे। तो ये तो मैं कहता हूँ। और बाकी ये है कि जो बीमार हैं वो हमारे काउंसलिंग करें, हमारे जो प्रोफेशनल लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और जो नहीं है वो तो भाई जरूर आए, वो तो जरूर आए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, धन्यवाद। तो ये थी पूरी तमाम जानकारी, और आप तमाम लोग जो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ इर्द गिर्द रहते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ये न्यूज़ मैं आपको बता ही देती हूँ कि 21, 22 और 23 तारीख को जो है कैंप लगने जा रहा है नोएडा में, और जो भी लोग आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। और एक न्यूज़ और मीडिया होने के नाते मेरा ये काम है कि आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे इस कैंप के ज़रिए, वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप तमाम लोग जो ये थेरेपी कर चुके हैं या करने वाले हैं, अपने रिजल्ट्स हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।